आज हम केसी सिन्हा के मैथ का 10th का मैथ जो है एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण को सिद्ध करना है 6x² -x और -12 बराबर 0 के हल है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ज्ञात करें कि, लिख देते हैं क्वेश्चन, ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और है x बराबर -4/3 और समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है 6x² -x -12 = 0 के हल है या नहीं। ये जो दोनों हल दिए हुए हैं, x का मान दिए हुए हैं, क्या यह समीकरण का हल है, वही जांच करना है। तो पहले नंबर क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे इस तरह से, x के बराबर है 3/2 तो x - 3/2 लिख देंगे और ये लिख देंगे x + 4/3 = 0 कर देंगे। इसको सॉल्व करके हमें ये समीकरण लाना है। अगर समीकरण आ जाता है सेम तो हल होंगे, या नहीं आते हैं तो फिर हल इनका नहीं होगा। ठीक, तो पहले नंबर इसको गुना करेंगे, x गुना x यानी x², x गुना तो ये हो जाएगा 4x/3। अब इससे गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा -3x/2। फिर ये गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा -4×12/3 दूनी 6 बराबर 0। अब इससे हम सिद्ध करके देखते हैं। आगे हम इसको क्या करेंगे, नीचे में 1 छुपा हुआ 1 रहता है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे 6x² हो जाएगा, 3 से भागा देंगे 2 और 4 दूनी 8x, इसमें 2 से भागा देंगे 6 में 3 आया, 3 गुना 3 3 3 9 9x और 6 से भागा देंगे 6 में तो 1 आएगा, 1 गुना 12 12 = इधर 0। अब क्या करेंगे, ये वाला उधर भेज देंगे 6, यहाँ हो जाएगा 6x²। अब ये हो जाएगा 8x और यहाँ -9x है तो घट के आ जाएगा x। अब -12 आई 0 गुना 6 चला गया यानी 6x² - x -12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण प्रूव। इसलिए यहाँ लिख देंगे यह समीकरण का हल है, तो हाँ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब ये हल हो गया, हाँ। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए 2 को मान दिया है। दूसरा है इसमें ज्ञात करें कि, दूसरा में एक समीकरण दिया हुआ है, मान लिया जाए इतना समीकरण दिया हुआ है x² - 5x अब +4 = 0। इनके 2 हल बोल रहे हैं। एक नंबर में है x बराबर 1 और दूसरा नंबर है x बराबर 2 नंबर में है x बराबर 3। ये दोनों इनका हल है या नहीं। हाँ लो, हाँ लो, नहीं हो रहा था। चेक कर लेते हैं।
रुकिए, थोड़ी देर के बाद चेक करके बताते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका मान चेक करना, तो इस तरह से मान लेंगे px बराबर x² माइनस 5x प्लस 4। अब इसमें हम मान रख देंगे 1, तो p के मान हो जाएगा सिर्फ 1 का मान रखेंगे 1² माइनस 5 गुना 1 प्लस 4। इसको करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 4, तो बराबर हो जाएगा 4 1 5 और माइनस 5 तो 0। तो ये हो जाएगा हाँ। ये क्या हो जाएगा? हाँ। ये क्या होगा? हाँ। अब दूसरा चेक करेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे पी एक्स बराबर वही मान x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर निकालना है 0 3। अब x का मान 3 क्या स्क्वायर लिख देंगे माइनस 5 गुना 3 और प्लस 4, तो 3 3 9 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और माइनस 15 और प्लस 4 और 9 5 14 आता है, 9 5 कितना आ जाएगा 9 5 13, 9 5 13 और ये हो गया 15, तो यहाँ जा रहा है माइनस 2, इसलिए ये नहीं होगा। यानी एक वाला हाँ हो जाएगा, दो वाला नहीं होगा। एक वाला हाँ हो जाएगा, दो वाला नहीं होगा। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ज्ञात करें कि दो गो मान इसमें भी दिया है, समीकरण दे दिया है x² माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक मान दिया है x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया है √3, तो इससे हम चेक करते हैं। इसको हम px मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? px इक्वल टू, ठीक, तो px बराबर तब p√3 कर देंगे, तो यहाँ √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3√3 और गुना √3 और प्लस 6। इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस 3 और गुना √3 गुना √3 गुना √3 3 हो जाएगा और प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 3 9 आई 3 दिया 9 आ गया 0। तो ये एक मान जो है x का मान √3 में हाँ हो जाएगा। अब एक वो मान और दिया है कि यहाँ मान दिया है x का मान दिया माइनस 2√3, x का मान दिया है माइनस 2√3। अब इसका मान रखेंगे तो माइनस 2√3 इक्वल टू x², तो माइनस 2√3 के x² हो गया, यानी x² का वैल्यू हो गया माइनस 3√3 इंटू x का मान कितना है, x का मान है माइनस 2√3 अब प्लस 6। इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 नी 4, ये हो गया 4 गुना 3 अब माइनस ये हो जाएगा 3 2 नी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 2 नी 6 अब √3 गुना √3, तो ये हो गया 3 अब प्लस 6। तो अगला स्टेप हो गया 4 3 12 प्लस 6 3 18 यानी प्लस 6 हो गया। अब 12 6 18 और ये हो गया प्लस 18, तो यहाँ हो गया 36। इसलिए इसका मान जो है ये मान नहीं होगा, इधर क्या हो जाएगा नहीं, इसका मान क्या हो जाएगा नहीं। तो 3 का आंसर हो जाएगा, एक वो हाँ हो जाएगा एक नहीं होगा, एक हाँ हो जाएगा एक नहीं होगा। 3 का 2 आंसर है, एक हाँ हो गया एक नहीं हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देना है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3। इसमें कई वैल्यू दिए हैं, 4 का
कई वैल्यू दिया। तो ये हम पी एक्स बराबर मान लेते हैं और बारी बारी से 4 वैल्यू है, इस चारों पर चेक करेंगे है या नहीं। तो 2x² माइनस 5x माइनस 3 यही दिया हुआ है। अब इसमें 0 है कि नहीं चेक करना है। तो कई वैल्यू दिया, एक नंबर में दे दिया है x इक्वल टू 3, तो p के मान 3 सिर्फ 3 रखेंगे, यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 के स्क्वायर और माइनस 5 गुना 3 माइनस 3। देखेंगे ये कितना हो गया, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 माइनस 5 तिया 15 माइनस 3, तो ये 18 और माइनस 15 और 3 18 बराबर आ गया 0। तो इसका वैल्यू जो ये x बराबर 3 है इसका हल है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे हाँ। दूसरा नंबर इसी का है, 4 का 2 में दिया है वैल्यू कितना x बराबर माइनस 2। तो फिर पी एक्स मान जो इक्वेशन है दिया हुआ समीकरण लिखेंगे, यहाँ -2 रख के करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पर -2 के और स्क्वायर कर दिए, -5 गुना -2 और -3, एक्स के जगह पर -2 रखे हैं। इस तरह से इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 के स्क्वायर कर देंगे तो 4 होगा, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूनी 10 और माइनस 3, तो यहाँ कितना हो गया, ये अगर घट के आ जाएगा 18 और 18 में 3 घट गया तो कितना हो गया 15, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये हल है तो ये नहीं होगा, हल है नहीं होगा। अगला नंबर है क्वेश्चन इसी में, अगला है इसी का पी एक्स बराबर कितना है 4 का ही है सवाल। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 2x² माइनस 5x माइनस 3, तो इतना पर चेक करेंगे। इसमें दिया है तीसरा नंबर इसका 4 के 3 दिया है, x बराबर -1/2, इस पे चेक करेंगे तब p का मान हो गया -1/2 बराबर 2 x², x के मान है -1/2 के होल स्क्वायर, -5 गुना -1/2 -3। अब इसको हम गुना करते हैं, इसको अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 -3। इसको देखेंगे ये कट गया 2 आ गया, यानी 1/2 माइनस प्लस 5/2 -3, नीचे करेंगे हल, ये लघुत्तम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 -3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, तब 5 1 6 यानी 6 माइनस 6/2 0/2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हल है, इसलिए हाँ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हाँ। एक और बचा 4 नंबर में है 4 नंबर में वैल्यू दिया है x बराबर -1/3, यही मान रखेंगे यहाँ से इधर आगे 1/-3। अब इसमें समीकरण दिया हुआ है कितना 2 गुना -1/3 के और स्क्वायर -5 गुना -1/3 और -3, तो ये गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, ये गुना करने के बाद होगा 2 गुना 1/9 माइनस प्लस 5/3 -3। अब इसमें कर देंगे तो 2/9 हो गया और यहाँ प्लस 5/3 हो गया -3/1, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आएगा लघुत्तम आ जाएगा 9, इसमें देंगे 2 हो गया प्लस 3 तिया 9, तो 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा और माइनस यहाँ 9 तिया, इसमें अगर 1 है और 9 तिया 27 हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ हो गया 15 2 17 -27 और /9, तो ये फाइनली हो जाएगा 10/9, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। तो चारों हम बना दिए हैं, चारों क्वेश्चन हो गया है।
4 का 4 क्वेश्चन था। अब 5 में है क्वेश्चन, 5 में 1 2 दिया है 2 क्वेश्चन, इसमें भी चेक करना है या नहीं है।